Assalamu alaikum class. Today's our lecture is on isotopes. What are isotopes? Isotopes are defined as the atoms of an element that have same atomic number but different mass number. Isotope किसी भी एलिमेंट के जो isotopes हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो उसका मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है. एटॉमिक नंबर जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो कि एक एलिमेंट के एटम में मौजूद होते हैं. तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसी तरह वो उतने ही उसके एटॉमिक नंबर होगा. जबकि जो मास नंबर है इट यूजुअली डिफर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं तो इस वजह से जो मास नंबर है वो भी डिफरेंट होगा. आइसोटोप्स के केस में क्या है कि एक ही एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, जबकि जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा और वो मास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट है. Let's move towards the properties. Properties are of two types: chemical properties and physical properties. The instances of physical properties are size, density, etc., while the chemical properties are related to reactivity of a substance or a element. So according to the definition of isotopes have same atomic number. It means they have same number of protons. So as you already know that number of protons are always equal to the number of electrons. So have same number of electrons, therefore the chemical properties usually depend on number of electrons present in the orbit. So they have same number of electrons, so they have similar chemical properties. But in the case of physical properties, the mass number affects the physical properties of isotopes. So they have different physical properties because it usually depends on the mass number. So mass number usually differs due to the different number of neutrons. So mass number is different in the case of isotopes. So indirectly the physical properties are also different, and physical properties include density, size, etc., and so on. Let's discuss the different instances of isotopes. So the first instance is isotopes of hydrogen. तो हाइड्रोजन के 3 तरह के आइसोटोप्स पाए जाते हैं जिनमें प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम आते हैं. जो नेचुरली अक्रिंग हाइड्रोजन है वो इन्हीं 3 आइसोटोप्स का कम्बिनेशन है और ये डिफरेंट अबंडेंसेस में पाए जाते हैं. अबंडेंसेस का मतलब एन एम्पल क्वांटिटी, यानी कि ये कितनी तादाद या कसरत में नेचर में पाया जाता है. तो फर्स्ट आइसोटोप जो सा वो है प्रोटियम, सेकंड वन है ड्यूट्रियम और द थर्ड वन है ट्रीटियम. तो इन सब में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम है, इसी वजह से इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है. अगर हम प्रोटियम में देखें तो इसके न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन पाया जा रहा है, ड्यूटियम में देखें तो इसमें भी एक है और इसी तरह ट्रीटियम में भी एक प्रोटॉन पाया जा रहा है. जबकि अगर हम इनके न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन्स के केसेस डिफरेंट हैं. तो प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, जबकि ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन मौजूद है. इसी तरह ट्रीटियम के बीच 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं जबकि एक प्रोटॉन मौजूद है. और अगर अब हम इनका मास नंबर फाइंड करते हैं तो जो प्रोटियम है इसका मास नंबर क्या आएगा, 1 आएगा. अगर ड्यूट्रियम में करते हैं तो आपको पता है जो फार्मूला हमने पढ़ा था A=Z+N, उसके मुताबिक इसमें एक ही प्रोटॉन पाया जा रहा है और एक ही न्यूट्रॉन पाया जा रहा है. तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 आएगा. और अगर ट्रीटियम की बात करते हैं तो इसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा आंसर. तो ये जो इसका नीचे देखें आप आइसोटोप्स भी मेंशन किए गए हैं 1 1 8. तो ये जो नीचे वाला 1 है ये इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को शो कर रहा है और ये तीनों में क्या है, सेम है, 1 1 1. और इससे ये पता चलता है कि आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है. जबकि अगर हम ये इसके ऊपर देखते हैं तो इनके सिम्बल्स के ऊपर, हाइड्रोजन के सिम्बल्स के ऊपर, तो यहाँ पे 1, ड्यूट्रियम में 2 और ट्रीटियम में 3 लिखा हुआ है. तो ये जो है इसके मास नंबर को शो कर रहा है जो कि हर आइसोटोप में डिफरेंट है. प्रोटियम में 1 है जबकि ड्यूट्रियम में 2 है और ट्रीटियम में 3 है. तो इससे हमें जो है ये चीज़ प्रूव होगी कि जो आइसोटोप्स होते हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है जबकि जो इनका मास नंबर है वो डिफरेंट है. Now let's discuss the isotopes of carbon. Same like that as we have already discussed in the hydrogen, isotopes of hydrogen. Let's clear our concept about the isotopes of carbon. तो ये बात याद रखें कि इसके तकरीबन 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से जो 2 हैं वो स्टेबल आइसोटोप हैं और जबकि एक थोड़ा वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है. तो पहला आइसोटोप जो है वो कार्बन 12 है, द सेकंड वन इज़ कार्बन 13 एंड द थर्ड वन इज़ कार्बन 14. The carbon 14 is the radioactive isotope, whereas the carbon 12 and carbon 13, both of them are the
स्टेबल आइसोटोप्स। तो जो कार्बन 12 आइसोटोप्स है और कार्बन 13 है और कार्बन 14 आइसोटोप्स है, तो इनकी नेचुरल जो अबंडेंस है, ठीक है, वो भी क्या है, डिफरेंट है। नेचुरल अबंडेंस मीन्स कि वो कितनी कुदरती तौर पे कितनी तादाद में, कितनी कसरत में जो है वो नेचर में पाए जा रहे हैं। तो अगर हम कार्बन 12 आइसोटोप की बात करते हैं तो इसकी जो अबंडेंस है वो तकरीबन 98.9% है, जबकि कार्बन 13 और कार्बन 14 जो है ये बहुत ट्रेसेस अमाउंट में अबाउट 1.1% जो है कुदरत में यानी नेचर में पाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम इन सब के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो चूंकि ये आइसोटोप्स हैं, तो आइसोटोप्स में आपको पता है एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो इनके जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर हम कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 की बात करते हैं तो इन तीनों के केसेस में जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो इनके न्यूक्लियस में 666 हैं। जबकि अगर हम इनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अगर कार्बन 12 के केस में बात करते हैं तो उसमें 6 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, अगर कार्बन 13 की बात करते हैं तो उसमें 7 न्यूट्रॉन्स, और इसी तरह कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इन सब का मास नंबर अगर हम फाइंड करते हैं तो कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो इन दोनों को प्लस किया तो 12 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर कार्बन 13 की बात करते हैं तो 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन्स, इनको प्लस किया तो हमारे पास 13 आ गया। इसी तरह कार्बन 14 की बात करते हैं तो 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स, इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास 14 आ जाता है। तो हर एक केस में 6 जो हैं वो प्रोटॉन्स पाए जा रहे हैं, जबकि जो इनका मास नंबर है वो क्या है, एक का 12 है, एक का 13 है, एक का 14, और मास नंबर की बुनियाद पे ही इनको जो है आइसोटोप्स के भी नेम दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आइसोटोप के ऊपर जो है आप देखते हैं कि 12,6C लिखा हुआ है। ये जो 12 है वो क्या शो कर रहा है कि वो उसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, ठीक है। जो 13 वाला केस है, जो कार्बन 13 का केस है, उसमें 13 लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि उसका मास नंबर भी डिफरेंट है। इसी तरह कार्बन 14 में 14 है, तो ये भी क्या है, डिफरेंट है, जबकि जो इनके प्रोटॉन्स हैं उनकी तादाद बिल्कुल एक जैसी है, सेम है। लेट्स डिस्कस द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक बात याद रखें कि जो आइसोटोप्स जितने आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं सिर्फ हम उतने के बारे में बात करें, लेकिन इसके अलावा भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो क्लोरीन के जो आइसोटोप्स हैं वो 2 हैं, एक 3517Cl और एक 3717Cl। तो ये जो 1717 उस सिंबल के नीचे शो किया जा रहा है, ये शो कर रहा है कि उसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम है। तो सो जस्ट लाइक दैट इसके जो से इलेक्ट्रॉन्स भी वो सेम होंगे। लेकिन ये जो 35 और 37 है ये शो कर रहा है कि उसके जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है, तो इस वजह से उसका मास नंबर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यूरेनियम के आइसोटोप्स की बात करते हैं तो यूरेनियम के भी जो से 3 आइसोटोप्स आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये पाए जाते हैं। तो इसके जो 3 आइसोटोप्स हैं, एक है 23592 यूरेनियम है, एक 23492 यूरेनियम और इसी तरह एक 23892 यूरेनियम है। अच्छा, और इनकी जो अबंडेंसेस है ये आपकी स्लाइड में मेंशन भी की गई है कि ये नेचर में कितने पाए जाते हैं। लेकिन जो 238 है इसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है, अबाउट 99%, ठीक है, और इसी तरह जो है बाकियों की उससे कम होगी।